Hello students, how are you? Now you will study class 11 physics chapter 9 mechanical properties of fluids. In liquid दो स्थिति है, liquid is at rest, hydrostatics, liquid in motion, hydrodynamics. Now you will study liquid in motion, hydrodynamics. Liquid is flowing, liquid is in motion. You have read and you have seen flow of water. बरसात के टाइम में वाटर क्या होता है, रेन होता है और फ्लो करता है. या नदी वगैरह में कभी देखा होगा, जब चल रहे हो तो नदी का वाटर जो है लेयर बाय लेयर है. क्या सभी वाटर क्या हो रहा है, फ्लो कर रहा है. यू विल स्टडी फ्लो ऑफ वाटर, फ्लो ऑफ लिक्विड. तो अब अगर वाटर को कंसीडर करो, रिवर के वाटर को जो फ्लो कर रहा है, तो नीचे से ऊपर तक का जो भी लिक्विड है, क्या सभी का वेलोसिटी सेम है या ऊपर का वेलोसिटी अधिक है, नीचे का वेलोसिटी कम है. जब नोटिस किया होगा, नदी वगैरह में कभी क्रॉस किया होगा, देखा होगा, लिक्विड जो है, वाटर जो है फ्लो करेगा रिवर का, तो नीचे का वाटर जो है स्लोली मूव करता है, और जो जो ऊपर आता है वाटर क्या होता है, फास्ट मूव करता है. ठीक है, ड्यू टू प्रेशर. नीचे जो जो जाएगा तो वाटर का प्रेशर क्या होगा, प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड विल बी मोर. ड्यू टू दिस ऊपर का वाटर क्या है, फ्लो करेगा फास्ट, तो नीचे का वाटर फ्लो करेगा स्लोली. नाउ यू विल स्टडी अबाउट हाइड्रोडायनेमिक्स, मोशन ऑफ ए लिक्विड, मोशन ऑफ ए वाटर. नाउ इन दिस वे यू कैन सी there are this streamline flow, laminar flow, turbulent flow. now streamline flow you can see. ठीक है, क्या होगा कि ये हमारा ट्यूब है, क्या ट्यूब है, पाइप है, और वाटर इससे पाइप से फ्लो करता है. तो वाटर जब फ्लो करता है तो लेयर बाय लेयर, ये फर्स्ट लेयर कंसीडर कर सकते हो, ये सेकेंड लेयर हो गया, थर्ड लेयर है. इस तरह वाटर इज फ्लोइंग थ्रू द पाइप लेयर बाय लेयर. अब जो लेयर, हम इस लेयर के बारे में कंसीडर करते हैं, ए बी सी, ये लेयर कंसीडर करते हैं, ये लेयर. तो वाटर जब फ्लो करेगा लेयर बाय लेयर, तो अब वाटर यहाँ जब आएगा, वाटर इस पाथ को फॉलो करेगा, ए बी सी जो डार्क दिख रहा है. तब वाटर यहाँ पर आएगा तो इसका वेलोसिटी क्या हो गया, v1. जो भी वाटर यहाँ आएगा फ्लो करते हुए, वाटर का वेलोसिटी क्या होगा, v1, यानी कांस्टेंट हो गया. जो भी वाटर यहाँ पर आएगा उसका वेलोसिटी क्या होगा, v2. ये टेंजेंशियली इसका डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ वाटर, वेलोसिटी का डायरेक्शन देगा, वेलोसिटी ऑफ लिक्विड का, वेलोसिटी ऑफ वाटर का वेलोसिटी का डायरेक्शन देगा टेंजेंशियली. यहाँ पर जो भी वाटर आएगा इस पॉइंट पर, ये पाथ फॉलो करेगा, वाटर फ्लो, वाटर इज फ्लोइंग लेयर बाय लेयर. अब इस लेयर की बात करते हैं. वाटर जब यहाँ आएगा, जो भी वाटर आ रहा है, तो उस वाटर का वेलोसिटी क्या होगा, v1. इस पॉइंट बी पॉइंट पर है जो वाटर, उसका वेलोसिटी v2. यहाँ पर पॉइंट पर है वेलोसिटी v3. यानी इस पॉइंट ए पर जो भी वाटर फ्लो कर रहा है, इस पॉइंट पर इस पाथ को जो फॉलो करेगा, इसका वेलोसिटी v1 होगा, कांस्टेंट वेलोसिटी हो गया. तो क्या है, हम यहाँ पर ट्यूब कंसीडर कर रहे हैं, पाइप कंसीडर कर रहे हैं. यू ऑल आर फेमिलियर विद द पाइप, एंड देन यू हैव नोटिस्ड वाटर इज फ्लोइंग थ्रू द पाइप, एंड वाटर here whatever you are considering, water is flowing layer by layer, particular a b c, this path we are considering. Okay, so this is the water is flowing layer by layer. अब ये वाटर जो है, वाटर का लेयर जो है, वाटर इस लेयर से इस लेयर में नहीं आ जाएगा, इस लेयर से इस लेयर में नहीं होगा, यानी अपना पाथ फॉलो करेगा. ठीक है, जैसे मार्च पास में देखा होगा, बच्चे क्या करते हैं, ग्राउंड में मार्च पास करते हैं, दे आर फॉलोइंग देयर ऑन पाथ. तो इस टाइप का फ्लो क्या हो जाएगा, स्ट्रीमलाइन फ्लो हो जाएगा. उसी तरह से हम लोग ये लिक्विड कंसीडर करते हैं, वाटर कंसीडर करते हैं. वाटर इज फ्लोइंग इन द पाइप लेयर बाय लेयर. इफ द वाटर इज फॉलोइंग दिस पाथ, द वेलोसिटी ऑफ लिक्विड will be constant. So this type of flow of liquid is known as streamline flow और steady flow. ठीक है, डिफिनेशन देख सकते हैं. अब ये पाथ को क्रॉस नहीं करता, ऐसा नहीं. ग्राउंड में देखा होगा मार्च पास में, ऐसा नहीं इस लाइन के बच्चे दूसरे लाइन में, दूसरे लाइन के तीसरी लाइन, ऐसा नहीं है. तो हो जाएगा टर्बुलेंट फ्लो. नाउ हियर यू कैन कंसीडर व्हेन द फ्लो ऑफ फ्लूइड is such that the velocity of every particle of the fluid at any point is constant.
जब फॉलो करेगा, यहाँ जो है लेयर बाय लेयर फॉलो करे, जो भी वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पर आएगा, एवरी पार्टिकल ऑफ वेलोसिटी ऑफ लिक्विड या वाटर रिमेन्स कांस्टेंट। तो दिस देन द फ्लो इज सेड टू बी स्टेडी और स्ट्रीमलाइन फ्लो, और you can say streamline flow of liquid, you can say in this way. Now laminar flow and turbulent flow, अगर जो पाथ अगर फॉलो करेगा, इधर उधर का पाथ फॉलो करेगा, लिक्विड इस लाइन से इधर आ जाए, इस लाइन से इधर ला जाए, that will be turbulent flow. Now there are two, laminar flow and turbulent flow. laminar flow is horizontal surface considered flow. हॉरिजेंटल सरफेस में ये लिक्विड जो है, वाटर जो है, फ्लो करेगा लेयर बाय लेयर, ये लेयर हो गया वाटर का, ये फ्लो कर रहा है। तो जितना ऊपर जो भी लेयर है उसका वेलोसिटी क्या होगा, अधिक होगा, जितना नीचे है वेलोसिटी लोअर वेलोसिटी हो जाएगा। इस टाइप का फ्लो ऑफ लिक्विड क्या कहते हैं, लेमिनार फ्लो कहते हैं। ऑल दीज लिक्विड लेयर्स आर फ्लोइंग ऑन द हॉरिजेंटल सरफेस विथ डिफरेंट वेलोसिटी। So this type of flow of liquid is known as laminar flow, यानी streamline flow कह सकते हो। कैसे डिफाइन देखोगे, if the liquid flows over a horizontal surface, liquid flows over a horizontal surface in the form of layers of different velocity, ये लिक्विड जो फ्लो करेगा different layer by layer with different velocities, then the flow of liquid is called laminar flow, that is स्ट्रीमलाइन फ्लो। इस तरह का। अब ये है बरसात, अगर हम देखा होगा, बरसात में क्या है, लिक्विड फ्लो करता है, वाटर फ्लो करता है, कहीं पहाड़ी से है या इस नाला से उधर हो गया, उधर से जो डाउन है उधर से फ्लो करेगा, लिक्विड आ जाएगा, वाटर कहाँ आ जाएगा, डाउन सरफेस में। ये सभी जो है लिक्विड जो है, उधर से लिक्विड आ गया, इधर से लिक्विड वाटर आ गया, उधर से वाटर आ गया, पहाड़ी से वाटर आ गया, ये जो फ्लो होगा, इस टाइप का फ्लो क्या कहते हैं, इरेगुलर कहते हैं, डिसऑर्डर्ड है। दिस टाइप को फ्लो क्या कहते हैं, टर्बुलेंट फ्लो। क्या कहते हैं, टर्बुलेंट फ्लो। टर्बुलेंट फ्लो क्या है, इरेगुलर वेलोसिटी से या डिसऑर्डर वेलोसिटी से लिक्विड या वाटर इज फ्लोइंग। अब ये जैसे एक लेयर से दूसरे लेयर में चला जाएगा, तो फर्स्ट लेयर से सेकंड लेयर, थर्ड लेयर से फर्स्ट लेयर, इस तरह से जा करके फ्लो करेगा, दैट इज डिसऑर्डर्ड, irregular flow of liquid with different velocity crossing one path to other path is known as turbulent flow. Definition देख सकते हो, the flow of liquid, flow of the fluid in which the velocity of all the particles crossing a given point is not same, and then the motion and the motion of the fluid becomes irregular or disordered is called turbulent flow. इस तरह से हम लोगों ने पढ़ा क्या है, लिक्विड का हाइड्रोडायनेमिक्स यानी मोशन ऑफ लिक्विड, देखा कितना टाइप का, स्ट्रीम लाइन फ्लो, लाइन बाय लाइन फ्लो करेगा, और लेमिनार फ्लो क्या है, हॉरिजॉन्टल सरफेस है, लिक्विड इज फ्लोइंग लेयर बाय लेयर विथ डिफरेंट वेलोसिटी, दिस इज नोन एज लेमिनार फ्लो। और थर्ड देखा टर्बुलेंट फ्लो। टर्बुलेंट फ्लो में क्या है, लिक्विड इज, जो भीड़ देखा है, रोड पर भी देखा है कि अगर बच्चे लाइन बना के जा रहे हैं, ये क्या हो गया हमारा स्ट्रीम लाइन फ्लो। अब जैसे भीड़ में देखा होगा या कोई मेला वगैरह में देखा होगा, तो इधर का आदमी उधर, उधर का आदमी इधर जा रहा है, अगर इसको लिक्विड कंसीडर करो, ये कैसा हो गया, डिसऑर्डर्ड हो गया। तो डिसऑर्डर, जिस लिक्विड इज फ्लोइंग इन द पाइप विथ डिफरेंट वेलोसिटी, दे आर नॉट फॉलोइंग पर्टिकुलर पाथ, तो दिस इरेगुलर डिसऑर्डर फ्लो ऑफ लिक्विड इज नोन एज टर्बुलेंट फ्लो। इस तरह से तीन देखा, स्ट्रीम लाइन, लेमिनार एंड टर्बुलेंट फ्लो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।